नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस मिले हर एक बढ़िया न्यूज़ आर्टिकल का जो बिजनेस, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। हम बेसिकली वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है, आपके पॉकेट पे पड़ता है या आपके किसी भी फ्यूचर डिसीजन पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है मैक्रो वरीज कीप आईटी फर्म्स ऑफ कैंपस हायरिंग्स टू बी 40% लोअर। अब ये न्यूज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दो टाइप के लोगों के लिए स्पेशली। कौन? एक तो जो इन्वेस्ट करता है और दूसरा जो इस वक्त काम कर रहा है, जॉब कर रहा है या स्टूडेंट है। आईटी फील्ड से रिलेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इन्वेस्टर तो किसी भी टाइप का हो। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जैसे आप ट्रेडिंग के वक्त इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वैसे ही फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि क्या जिस कंपनी में आप पैसा निवेश करने वाले हैं अगले एक सालों में, उसका हायरिंग का प्लान क्या है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा लोग हायर करने वाली है, इसका मतलब ऑफकोर्स उसके ग्रोथ बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है वो खुद। तो जो कंपनी खुद ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, वहाँ पर पैसा लगाना बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा। लेकिन जो कंपनी कह रही है कि नहीं, इस साल तो मुझे हायरिंग बहुत कम करनी है, मैं ज़्यादा हायर नहीं करने वाला, कि तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, देखेंगे कि ये एक कह सकते हैं एक नेगेटिव कह सकते हैं न्यूज़ है उस कंपनी के बारे में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ उसकी एक्सपेक्टेशंस थी मे बी उतनी ना हो, है कि नहीं। और अगर ज़्यादा नेगेटिव है तो शायद ग्रोथ हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो शायद वो ले ऑफ भी कर दे, कॉस्ट कटिंग करे, क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट करती है तो वहाँ पर वो कॉस्ट कट करती है पैसा कमाने के लिए। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आप ये देखिए कि आपके लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40% लोअर हायरिंग होने वाली है। पूरे आईटी सेक्टर की यहाँ बात हो रही है। और क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या हो गया? जो बड़े लेवल पर हम बात करते हैं, इकॉनमी आप बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात होती है और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। तो मैक्रो मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट जैसे हो गया, जो ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट है, यूएस में जो ग्रोथ और यूरोप का जो ग्रोथ का आगे का एक्सपेक्टेशन है, जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है आईटी का, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ भी अच्छी है और नेगेटिव न्यूज़ भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि नेगेटिव और यहाँ पता है पॉजिटिव है, लेकिन जब हमें ना पता हो, अनसर्टेन हो, वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हायरिंग कम होने वाली, तो ज़रूरी ये है कि आप भी अपने दोस्तों को बताएं इस न्यूज़ को पढ़ के कि कोई अगर रिस्क लेना चाहता है इस वक्त लेट्स से अपने जॉब्स के साथ, तो ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन हो सकता है ना हो। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छी आईटी इंडस्ट्री, आगे एआई आना है, आगे टेक्नोलॉजी हर चीज़ के साथ इनकॉर्पोरेट होगी, ये हमें पता है। लेकिन इसमें छोटे छोटे साइकिल्स आते रहेंगे हमेशा, ऊपर नीचे। तो अभी जो साइकिल है, आप देखेंगे 2 साल पहले कितना बढ़िया साइकिल था। उस टाइम पे किस तरीके से पे बढ़ रहे थे लोगों के, जॉब्स रिकॉर्ड लेवल पे आ रही थी आईटी में। तो वो साइकिल अब नीचे आ गया, नीचे की तरफ है। यहाँ पर ले ऑफ्स हो रहे थे, अभी भी हायरिंग कम होनी है, ये दोबारा ऊपर भी आएगा। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ज़रूर देखिए कि शॉर्ट टर्म अभी किस साइकिल में है मार्केट। तो यहाँ देखिए कि थोड़ा नेगेटिव है इस वक्त। तो इस वक्त जो आईटी सेक्टर में है उसे जॉब्स के साथ रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, या फिर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्हें और ज़्यादा अपने आप को होन करना होगा, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, बेटर इंटर्नशिप्स लेने होंगे, तभी उन्हें बढ़िया जॉब्स मिल पाएंगी। क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा टफ होगा जितना 2 साल पहले था उससे। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बेटर नहीं होगा, क्योंकि आईटी लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा है। अभी बहुत बड़े इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आने हैं, इंडिया में आने हैं, और स्कोप की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल कह रहा है कि इक्विटी वैल्यूएशंस क्लाइंब इवन एज प्रॉफिट मॉडरेट्स। अब देखिए, ये एक लोगों को डाउट होता है हमेशा कि अच्छा, प्रॉफिट रिजल्ट्स तो कुछ खास नहीं आए इस बार कई सारी कंपनीज के, फिर भी वैल्यूएशन उनके बहुत बढ़ गए, है कि नहीं। तो आप ये देखिए कि वैल्यूएशन हमेशा कभी भी कंपनी आज के प्रॉफिट पे वैल्यू नहीं होती है, हमेशा वैल्यूएशन होता है आगे के प्रॉफिट पे। अगर आज आप कोई दुकान खरीदने जाएं, लेट्स से कोई शोरूम है, तो क्या आप उसे सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे कि ये प्लॉट की जो वैल्यू है और इस ज़मीन की वैल्यू है वो इतनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि ये कितना बिजनेस ला रही है, ये प्लॉट और जो उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा तो उस कंपनी की वैल्यू रेवेन्यू में है, सेल्स में है, प्रॉफिट में है, राइट।
जो आगे जनरेट करने वाली है, तो वैसे ही अगले जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो और बेटर हैं। इसीलिए आज जो वैल्यूएशन है किसी भी कंपनी की, वो उसके अगले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर है कि वो अच्छा करने वाली है तो आज ज़्यादा है, अगर वो अगला खराब करने वाली है तो वो कम है, भले ही आज उसने पैसा कम कमाया हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इक्विटी वैल्यूएशंस फिर से राइज पर हैं। वो कूल डाउन हो गए थे 2021 में और फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 भी ऐसे ही रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो जो BSE सेंसेक्स है उसमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये हम वैल्यूएशन चेक करने के लिए एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, PE रेशियो। यहाँ प्राइस जो है कंपनी का और उसका अर्निंग्स है, बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंपनी अगर ट्रेड करती है 1000 रुपये पे और अर्न करती है 100 रुपये, तो यहाँ पे PE कितना हो गया, 10 का हो गया। तो वैसे ही 10 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है वो अपने प्रॉफिट से, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो PE है BSE सेंसेक्स में कंपनीज का एवरेज वो 17 मंथ हाई पे चला गया है, 25x हो गया है 23.7x से एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 और 21.6x एट द एंड ऑफ जून 2022। तो सिमिलरली आप देखेंगे ये जो PB रेशियो है ये भी इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। ये भी बढ़ गया है, 3.6x हो गया है 3.4x से, जो कि हाईएस्ट है 2021 के दिसंबर से। तो जो स्टडी राइज हुआ है इसीलिए हुआ है क्योंकि जो स्टॉक प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ग्रोथ, जो प्रॉफिट की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि मे बी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे और बढ़िया होगा। आगे एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़िया होगा, कोई रीज़न दे सकता है? एक रीज़न मैं देता हूँ, इंटरेस्ट रेट। आगे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि RBI ने पॉज कर दिया है पिछले 2 बार से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, तो जो कॉस्ट है कंपनीज की कम होने वाली है, तो प्रॉफिट जेन्युइनली वो बढ़ेगी जनरली। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप बताएं कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।